प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बोलते हैं इसको। ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आता है इस मैट्रिक्स का नाम बताएं, 0 0 A 0 B 0 C 0 0। ऑप्शंस आर डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, साधारण सा स्क्वायर मैट्रिक्स। कभी भी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर नहीं करेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं माना जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स तो ऐसे ही आएगा, ये नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स लिखो, नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो ऐसे ही आएगा, और ये भी कंपलसरी है ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 0 हो। आगे चलें। यस। डायगोनल के बाद आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। होता डायगोनल ही है, स्क्वायर ही होता है, लेकिन कैसा होता है आप खुद देखो। डायगोनल के अगर सारे एलिमेंट सेम कर दें तो ये डायगोनल ना कहला के कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल के सभी एलिमेंट, चाहे 2 by 2 का मैट्रिक्स लो चाहे 3 by 3 का लो, सभी एलिमेंट्स अगर सेम हो जाएं तो स्केलर मैट्रिक्स। और सभी एलिमेंट्स अगर सेम हो जाएं और 1 बन जाएं सब, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम स्पेशल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल में सबको 1 बना दें अगर, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, रब कर दो। यस सर। अच्छा, प्लस करना नहीं बता रहा हूं, सीधा क्वेश्चन में कर लेंगे। प्लस करने में बस क्या जरूरी होता है, दो मैट्रिक्स को ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हो और माइनस कर सकते हो। जैसे ऐसी देख लो, नोट मत करना, चाहे 5 7 4 3, इसमें प्लस करना है 7 1, हो जाएगा प्लस? नो नहीं सर। होगा, ऑर्डर डिफरेंट है। अब हो जाएगा प्लस, अब हो यस। जाएगा। और प्लस करने में कॉमन सेंस ही काम करती है, कोई नहीं बताएगा तो भी कर लेते हैं। ये वाला एलिमेंट इसी में ऐड होगा, 12 बन जाएगा, और इसी पोजीशन पे लिखा जाएगा। साथ में -5 ऐड करोगे 2 बन जाएगा, फिर ये 5 बन जाएगा और ये 7 बन जाएगा। बड़ा सिंपल होता है एडिशन। उसके बाद आपको सीखना होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है ये मैं लिखवा देता हूँ। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर। यस, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे ये मैट्रिक्स है A0 BC, और आपको निकालना है 2A, तो इसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं आपसे। A तो मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स नहीं है, 2 एक नंबर है, और नंबर को नंबर ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर है ये। तो 2A का मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितने एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे सबको 2 से मल्टीप्लाई करने। तो 2A 0 2B 2C, सिंपल होता है बहुत। चलें आगे, रुकूंगा नहीं मैं, चलते रहते हैं, फ्लो में रहते हैं, अभी छोटी चीजें क्योंकि ये तो। सर अब रो ऑपरेशन एडिशन तो नहीं है ना? नहीं, मैं कराऊंगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन में कराऊंगा आपको डिटरमिनेंट्स के अंदर। कुछ प्रॉपर्टी बता दूंगा, इन केस कोई आ गया तो अटेम्प्ट कर लेगा ना, थोड़ा हाँ। सिखा दूंगा थोड़ा सा। अच्छा, अब आता है आपका दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लीकेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर है इसका m इंटू एन, यानी m रोज और n कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बना हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करना है एक और मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है n इंटू p। जो पहले लिखा होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। ये जो पहले मैट्रिक्स लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको बोला जाता है प्री मल्टीप्लायर। और जो ये वाला मैट्रिक्स होता है इसको बोला जाता है पोस्ट मल्टीप्लायर।
ठीक है। और मल्टीप्लाई करने की जो सबसे जरूरी कंडीशन है वो क्या होती है, इसके कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर की रो आपस में इक्वल होगी। तो नेसेसरी कंडीशन है कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल टू रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर। इसके कॉलम अगर इसकी रो से मैच हो जाए तो मल्टीप्लाई हो जाए, और मल्टीप्लाई होने के बाद आप उसका ऑर्डर बता सकते हो। M उसका ऑर्डर into क्या होता है, ये एन एन समझो बीच में से कैंसिल होगा, M into P. इसको उन पे कैंसिल, यस। तो कितना ऑर्डर आ जाएगा, एन इंटू पी आ जाएगा। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत बढ़िया है, आप पहले नोट कर लो, करना है तो done. गाड़ी से कुछ आएगा। चलो इस पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। लिखना, एक मैट्रिक्स एक्स है, ऐसे लिख लो, देखो शॉर्टकट लिखवाता हूं आपको, पूरा पैराग्राफ में लिखवाता है, ऐसे लिख लो। एक मैट्रिक्स एक्स है, ऐसे खाली मैट्रिक्स बना लो एक ऐसे। एक मैट्रिक्स एक्स है, इसका ऑर्डर लिख लो आप, ए प्लस बी इंटू ए प्लस टू। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ए प्लस बी है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो ए प्लस टू हो। एक और मैट्रिक्स है वाई, एक और मैट्रिक्स है वाई, इसका ऑर्डर लिख लो। इसमें जो रोज हैं वो बी प्लस वन है, और जो इसमें कॉलम्स हैं वो ए प्लस थ्री है। हमने कहा ठीक है, चलो करना क्या है, एक्स वाई एंड वाई एक्स बोथ एग्जिस्ट। ये कहते हैं एक्स की मल्टीप्लाई वाई से हो सकती है और वाई की भी एक्स से हो सकती है। तो आपको मुझे बतानी है ए और बी की वैल्यू। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी एक्स है आपका प्री मल्टीप्लायर और वाई है आपका पोस्ट मल्टीप्लायर। तो देख लो क्या करना है, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर। ए टू बी थ्री, बड़ी पास निकाला आपने तो भाई। सर B3 A0. बी तो ठीक आ रहा है, सो हम ए गलत बताया आपने। आंसर आ रहा है ए टू और बी थ्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Oh हाँ सर, 2 A2 B3. देखो बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। आपको बताओ एक्स के क्या चीज और वाई के क्या चीज को इक्वेट करना है। A plus B and A plus 3. राइट, एक्स के तो कॉलम देखो, कॉलम कितने एक्स में देखो ऊपर लिखे हुए, ए एक्स के कॉलम ए प्लस टू, ए प्लस टू को इक्वल करो जितनी वाई में रोज है, वाई में रोज है बी प्लस वन। कुछ नहीं सॉल्व, हमने कहा छोड़ दो इसको। अब वाई एक्स मल्टीप्लाई करना है। अब वाई के क्या देखोगे बताओ, वाई के क्या चीज लूंगा, वाई प्री मल्टीप्लायर हो गया, कॉलम, कॉलम क्या है वाई के, इक्वल टू, उधर से लेंगे एक्स की रो अब, और एक्स की रो क्या है, ए प्लस बी। यही तो करेंगे,
एक बार इसके कॉलम लिए, इसकी रो ली, एक बार अब इसके कॉलम लिए, इसकी रो ली, लो सॉल्व कर लो। ए से ए कैंसिल, बी 3 हो गया, बी को 3 यहां रखो, ए 2 हो गया। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। आगे चले। अब आता है किसी भी मैट्रिक्स की nth पावर कैलकुलेट करना। जैसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स ए है, इसका ए स्क्वायर, ए क्यूब या और कोई इंडेक्स पावर 4, 5 ऐसे कोई भी पावर निकालो। तो सबसे पहले इंश्योर करो जो मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है वो शेप में स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, चलेगा। तो अगर ए स्क्वायर निकालना है तो ऑर्डर 2x2 होना चाहिए, 3x3 होना चाहिए एंड समथिंग। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रहे हैं और कोई और मैट्रिक्स दे रहे हैं, स्क्वायर शेप में नहीं है, तो उसका स्क्वायर भी नहीं निकलेगा। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर एक आप कर क्वेश्चन। अगर एक क्यूब है तो 3 into 3 होना चाहिए ऑर्डर। नहीं, ए क्यूब के लिए भी कंडीशन यही है, ऑर्डर बस स्क्वायर शेप में होना चाहिए। और ए क्यूब निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, आप ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो या ए स्क्वायर को ए से कर लो। इसमें प्री और पोस्ट को स्वैप कर सकते हैं। आपको A4 निकालना है, ए स्क्वायर इंटू ए आप स्क्वायर। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए क्यूब को ए से कर सकते हो, ए को ए क्यूब से कर सकते हो, सब रिजल्ट सेम आएंगे। ऐसे A5 निकालना है तो ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे आपके। कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, 3 1 -1 2, 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता ही होता है। और अब ये कह रहे हैं ए स्क्वायर -5, ये कैलकुलेट करके लाओ। अब ए स्क्वायर के लिए पहले हमने चेक कर लिया भाई मैट्रिक्स ठीक है, स्क्वायर शेप में मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे। पहले आप इसको ए को लिखोगे, उसके बाद दोबारा से इसी के मल्टीप्लाई में फिर से ए को लिखोगे, और 5 पे हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन, उसमें तो सीधा सीधा 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। 15 5 -5 10। बस अब ये मल्टीप्लाई सीख लो कैसे करते हैं। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। और इसका आंसर है -700 अच्छा, आपने कर भी लिया, बढ़िया। वैसे तो आप देखो इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है, मल्टीप्लाई तो हो ही जाना है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने। अभी जो ऑर्डर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2x2। वैसे तो आप रैंडम भी फिल कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को फिल कर सकते हो पहले, लेकिन एडवाइस ये होती है कि भी सीक्वेंस में चल के फिल करना। सीक्वेंस मतलब क्या, रो को मल्टीप्लाई किया जाता है कॉलम से। हमेशा रो, प्री मल्टीप्लायर की रो ही लेनी है और उसके आपको कॉलम लेने हैं। और ये कुछ शर्ट के बटन लगाने के जैसा होता है। जैसे आप 3 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये शर्ट का फर्स्ट बटन है जो फर्स्ट होल में जाएगा। फिर ये शर्ट का दूसरा बटन है, तो दूसरा बटन पहले होल में नहीं जा सकता शर्ट में, वो तो आपने पहला बटन लगा लिया वहां पे। तो 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से होगा। और 1 मल्टीप्लाई फिर किससे होगा, -1 से होगा। तो सॉल्व कर दें। आपको लग रहा है दिमाग में कंफ्यूजन है, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे ही रो। देखो आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये कौन सी रो है, फर्स्ट। ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप इसको यहां लिखो, करो मल्टीप्लाई। 3 × 3 9 हो गया, 1 मल्टीप्लाई -1 हो गया, 9 में -1 ऐड किया, ये 8 आ गया। ऐड करना है लेकिन। अब बताओ अगर हम इसी रो को पकड़ें और इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट कहां लिखा जाए, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, यहां लिखा जाए। आ गया। अच्छा चलो मैं देख लेता हूं एक बार, 3 + 2 ये 5 आ रहा होगा। अब हम सेकंड रो को बोलेंगे,
ये -5 आ रहा होगा, ये -1 + 4 ये 3 आ रहा होगा। करना ध्यान से, जल्दीबाजी में एलिमेंट इधर उधर ना हो जाए, पता चले नॉन ऑफ दिस ऑप्शन टिक हो जाए, और उसमें से अब इसको माइनस कर लो बस। तो आंसर हो गया -7 0 0 -7। यस सर। ये जो मैट्रिक्स आया है ये कुछ खास है, इसका नाम बताएगा कोई? स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स आंसर आया। स्केलर मैट्रिक्स में यही तो होता है, डायगोनल में दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, बाकी के सब जीरो होते हैं ऊपर नीचे वाले। तो ये खास मैट्रिक्स आया और वो स्केलर मैट्रिक्स आया। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ऑप्शन में स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ तो? ऑप्शन में अगर स्क्वायर हुआ तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी स्केलर मैट्रिक्स की, क्योंकि स्क्वायर तो नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन ये स्क्वायर होने के साथ साथ स्केलर है। जब इसको पुकारा जाएगा, इसको बुलाया जाएगा, तो स्केलर मैट्रिक्स बुलाया जाएगा, ओके। है ना। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है। अब ऑप्शंस हैं, गिवन फिगर इज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल। तो चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है वो, और पैरेललोग्राम भी होता है, लेकिन उन सब में अपनी एक खास क्वालिटी लेके बैठ गया तो स्क्वायर बोलेंगे इसको। एक्चुअली आपका क्या क्वेश्चन था कि अगर ऑप्शन में स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ और स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तो स्केलर वाला टिक करेंगे। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दो बहुत जल्दी से जरा। एक ए मैट्रिक्स लिख लो, 2 by 2 का है, 0 -x x 0। एक बी मैट्रिक्स लिख लो, 0 1 1 0। इस मैट्रिक्स का नाम बताओ जरा, बी वाले का। आइडेंटिटी। गलत हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स। ओ हाँ। सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स, ना तो डायगोनल है ना आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी होता तो 1 ऐसे होने चाहिए, डायगोनल में होने चाहिए। तो ये तो एक सिंपल सा स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो खैर, आपका क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है, इफ a + b मैट्रिक्स का होल स्क्वायर अगर a² + b² के इक्वल है तो वैल्यू ऑफ x² डैश है। सर आंसर इज 0। x² की वैल्यू 0 आ रही है। यस सर। ओके, किसी और की आई है भाई? क्वेश्चन 1 नंबर में है, ध्यान रखना। x की वैल्यू -a² आ रही है, मतलब तो x² की 0 हो गई फिर तो। सर स्क्वायर की बना रही है। x² की 1 आ रही है, 1 आ रही है आपकी भी। अभी झगड़ा हो गया, अभी 0 है या 1 है। ऑप्शन में दोनों है मान लो। अब आप टिक करके आओगे 1 को और आप टिक करके आओगे 0 को। भाई आप सोचोगे मेरा तो ठीक आ रहा है। सर अगर हम a + b को ओपन करेंगे तो a² + b²
प्लस बी आ रहा है इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है। ए बी प्लस बी ए की वैल्यू आ रही है 0, नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इतना ठीक बता दिया आपने। सुनो मेरी बात, अब बहुत टाइम नहीं लगाते ना। पहला ऑप्शन तो ये है, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले क्यों ना ऐड कर लिया जाए। भाई ऐड हो रही है ना, देखो ये। और फिर उस मैट्रिक्स जब आ जाएगा तो उसका स्क्वायर निकाला जाए, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके। फिर सामने चलेंगे, सामने क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और उसके बाद आमने सामने मैट्रिक्स को उठा के रख दिया जाएगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ढूंढी जाएगी। एक लंबा रास्ता है, रास्ता गलत नहीं है, बहुत लंबा है। हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को पहले खोलेंगे। और एक बार ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स जब ऐड होते हैं तो होल स्क्वायर वैसे मत खोलना जैसे खोला करते हो। कैसे खोलते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये गलत हो जाएगा। दो मैट्रिक्स अगर ऐड हो रहे हैं तो होल स्क्वायर होल क्यूब ऐसे नहीं खोलना है। कैसे खोलना है? ए प्लस बी, दो बार लिखो इसको, ए प्लस बी। ठीक है, कई जगह पे खोल भी सकते हैं, बताऊंगा कौन कौन जगह पे खोल सकते हैं, इसमें नहीं खोलना। लेकिन अब मल्टीप्लाई करो, ए को पहले ए से करो, ए स्क्वायर, ए को बी से करो, ए को बी से करो, ए ए बी। बी अब बी को ए से करो, नहीं, बी ए। आप बी ए को ए भी नहीं लिख सकते, अब ये मैट्रिक्स है क्योंकि दोनों। अब बी को बी से करो, सामने क्या चल रहा है, इसका बेनिफिट क्या हुआ? ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स, ए स्क्वायर वाला बी स्क्वायर मैट्रिक्स कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा आपके पास? ए बी प्लस बी ए बचा, नल मैट्रिक्स। तो आप ये भी कह सकते हो ए बी इक्वल टू बचा माइनस बी ए। अब सोचो उसके कंपैरिजन में जो अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हो वो कितनी छोटी है। खाली एक तरफ ए बी को करना और एक तरफ बी ए को करना है। चलो ए को बी से करते हैं पहले। ये रही फर्स्ट रो, बोलो। 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स लिखते हैं, चलो। फिर इसी रो को इस कॉलम से पकड़ लो, 0 जीरो हो गया। अब नीचे वाली रो में आ जाओ, इसको लो फर्स्ट 0 कॉलम के साथ, जीरो। अब ये वाली रो इसके साथ ले लो, ये तो आपने निकाल दिया ए बी, निकल गया ए बी। अब बी ए निकालना है। मैं तो ऐसे कर लेता हूं, मैं यहां से यहां ले लेता हूं, आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो एक काम करो, अब बी को उठा के इधर लिख लो, ताकि आपको ना मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो, आप समझ जाओ इसको आसानी से। अब करो, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम ले लो, एक्स। अब ये रो और ये वाला कॉलम, जीरो। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम, जीरो। देखो ना, 1 इंटू जीरो और 0 इंटू एक्स। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ, तो थोड़ा बोर्ड में दिख रहा है मुझे। अच्छा नीचे कट हो गया। अब क्या करूं? सर अब इक्वेट कर दो। इक्वेट करके मुझे एक्स की वैल्यू बता दो ना फिर। नल मैट्रिक्स बनना वन नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड। इक्वेट कर लो ना। सर वैल्यू 1 है। नहीं, वैल्यू 1 क्यों है? वैल्यू तो कुछ भी नहीं हो सकती, आप बताओ मेरे को। आप अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ये, तो ये अनडिफाइंड माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस पहले से है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आमने सामने इक्वेट नहीं हो गए? मतलब सेम मैट्रिक्स नहीं हाँ आ गए दोनों? आ गए। एक्स जीरो, जीरो एक्स इक्वल आ गया एक्स, सॉरी माइनस एक्स जीरो इक्वल आ गया माइनस एक्स जीरो, जीरो एक्स के। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो एक्स की वैल्यू बताओ, किस वैल्यू के लिए इक्वल है? ये माइनस एक्स के इक्वल है और एक्स एक्स के इक्वल है। एक्स की कौन सी वैल्यू है जिससे एक्स एक्स के बराबर हो जाए? तो अनडिफाइंड हुआ ना। नहीं डिफाइन कर सकते किसी भी नंबर के लिए। भाई मैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक्स एक्स के इक्वल है तो मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। कोई भी नंबर हो सकता कोई भी नंबर, सारे नंबर। 1 1 के इक्वल होता है, एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है। 2 2 के इक्वल होता है, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है।
रूट फाइव के इक्वल होता है, एक्स की वैल्यू तो रूट 5 भी हो सकती है। अब बताओ जब एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, तो एक्स स्क्वायर डिफाइन कैसे करोगे? रियल नंबर। ना तो 1 है ना 0 है, एक्स स्क्वायर कुड बी एनी नंबर, वो भी कैसा? रियल। आई बात सही में ये वाली? तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोई आंसर था ही नहीं। सर मैंने ना ना तो ए 1 था। प्लस बी करके उसको हाँ स्क्वायर करा, फिर ए स्क्वायर करा और बी स्क्वायर करा और फिर कैलकुलेट करा तो मेरा 1 आ रहा था। ऐसे करके नहीं नहीं, तब भी 1 कैसे आएगा? कुछ गलत करो मैंने। हाँ, दोबारा बोलना क्या बन रहा है? वो एक एब्सर्ड रिजल्ट माना जाएगा। वो कई बार ऐसा होता है, हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे आती हैं जो एब्सर्ड रिजल्ट होती है। चलो, अब आप ना मेरे को ये और बता दो जरा एक। ध्यान से सुनना जो क्वेश्चन दूंगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी नॉलेज चेक करेंगे, कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन नहीं देंगे आपको कि कैलकुलेशन बच्चे को फंसा के रखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे। जैसे मान लो मैंने कहा ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मैं आपको दे दूंगा, ऑर्डर है 2 × 3, यानी मैं आपको 2 रो और 3 कॉलम दूंगा, दे दिए मान लो मैंने आपको, हो गए 2 रो 3 कॉलम। इसके साथ ही एक मैट्रिक्स है कैपिटल एक्स। इस मैट्रिक्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ना ऑर्डर पता ना एलिमेंट्स पता। मुझे इतना पता है जब एक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सामने एक मैट्रिक्स ही आएगा, ये तो भी जानते हैं। उसका ऑर्डर मुझे पता है, एलिमेंट्स मुझे इसके भी नहीं पता। अब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एक्स। 3 × 2। आराम से सोच के जवाब देना, 3 × 2 या 2 × 3? 2 × 3? 3 2 × 3? सर इधर क्वेश्चन एक बच्चे बार कह रहे रिपीट हैं, करना, मैटर करेक्ट। मैं क्वेश्चन बताया था। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बता, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इसके साथ में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 × 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रहा है वो 3 × 3 है। तो क्वेश्चन ये है एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रखे? 3 × 2 फाइनल कर रहे हो? 3 × 3? एक और आंसर आ गया जी, तो 3 × 3? 3 × 2 होगा। 3 × 2 होगा। बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब एक बार चेक कर लेते हैं। अब सुनो कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन। एक अपने लिए छोटा सा फिलिंग द ब्लैंक्स बनाओ। कैसे बनाओगे? इसका ऑर्डर तो पता ही नहीं है आपको, तो कुछ मान लो। क्या मान ले? कुछ भी मान लो, m × n मान लो, a × b मान लो। इसका ऑर्डर दिख रहा है, बोलो। इसका तो दिख रहा है, वो लिखेंगे। और बीच में लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। सामने वाला ऑर्डर दिख रहा होगा, बोल दो। अब बताओ अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के। n तो डिक्लेयर हुआ 2 हो गया, ये बीच में से कैंसिल हो गए, n 2 हो गया, बीच में से कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे क्या ऑर्डर बच रहा है? m × 3। और वहां पर क्या है? 3 × 3। तो कंपेयर करो, ये वाला m किसके इक्वल है? इसके। तो m की वैल्यू, तो इसका ऑर्डर होगा, इसका मतलब x का 3 × 2 फाइनल होगा। अब क्या करना है दोबारा सुनो। इसका ऑर्डर लिखा है m × n, इसका लिखा 2 × 3, सामने वाले मैट्रिक्स का लिखा 3 × 3। बीच वाले दोनों को बराबर करो, ठीक है। n = 2 डिक्लेयर करो, हटा दो। अब जो पहला बचा वो पहले से कंपेयर कर लो, दूसरा वाला दूसरे से कर लो, ठीक है। लो, अब बताओ क्वेश्चन आता है। सिर्फ ऑर्डर निकालना है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बता दो बस, खाली ऑर्डर 1/3। कर दो, जैसे मैंने कहता वैसे आप भी सर कर दो। हाँ जी बोलो। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में आपने सब कैंसिल कर दिया, लाइक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते नहीं, हैं तो m मैंने = ऐसे ही किया था। देखो, मैंने एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया था m × n,
उसके साथ जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 2 इंटू 3, सामने वाला ऑर्डर था 3 इंटू 3। तो सबसे पहले तो n को 2 के बराबर करो, मल्टीप्लाई करना है तो n को 2 डिक्लेयर करके क्या करो, तो n से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हम ये उसके बाद ये जो बचेगा, फिर ये 3 के जो ऊपर बचेगा B2। ये सामने कंपेयर कर लो, तो अच्छा। m 3 है और ओके 3 सर। 3 है, ऐसे कंपेयर करो। सर 3 into 3 है इसका आंसर। हाँ जी, इसका बताओ फाइनल, अब लॉक करें तो 3 इंटू 3 आ रहा है आपका 1 इंटू 3, तन्वी का 1 इंटू 3, बताओ यश। 3 हाँ मैट्रिक्स एक है, बताना है भाई, बाकी तो सबके पे दिख ही रहे हैं भाई, फाइनल बताओ, लॉक करें फिर 1 इंटू 3। अच्छा भाई, दो बच्चों का 1 इंटू 3, इधर आज तक तुम्हारा क्या आ रहा था? 3 into 3। 3 इंटू 3 आ रहा है इधर तो, 3 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 3 में बराबर टक्कर है एकदम, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अब मेरे को समझ आ रहा कि या तो एक पार्टी गलत है, देखो अब तो एक पार्टी गलत है एक पार्टी सही है, लेकिन वो सारी पार्टी एक जगह होनी चाहिए। दोबारा सर सुनो और मुझे फिर देखना अपनी इसमें गलती। गलती लग रही है। अच्छा देखते हैं, इसका ऑर्डर बोलो, दिख रहा होगा, 1 into दोबारा 3। बोलो, ध्यान से देखो ऑर्डर, ऐसे रो गिनो, 1 2 3, 3 कॉलम into 1, 1। 3 इंटू 1। इसका ऑर्डर बोलो, निकालना है, चलो m इंटू एन, कुछ भी मान लेंगे वो तो हम इसको, तो सामने वाले का ऑर्डर बोलो, सिर्फ इतना लिखना, उसके बाद आंसर नजर आ रहा है, सिर्फ इतना लिखना है। अब बताओ ये m किसके इक्वल करना है, तो m तो 1 डिक्लेयर हुआ, ये डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होते ही इसको बीच में से हटा दो, और अब आमने सामने कंपेयर करो, 3 3 के इक्वल है, वो तो होता ही है, n किसके इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या हुई 3। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, जो मिसिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 इंटू। सर मैंने इसको ऑर्डर ही गलत ले लिया था। हाँ देखो ऐसे एग्जाम में तो 1 इंटू 3 वाली पार्टी सही थी। एक और बता दो तो, बिना गलत किए, मैट्रिक्स ए है, इसके साथ एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, सामने भी एक मैट्रिक्स है -7 -8 -9 2 4 6। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो जी बस। 2 into 2। 2 by 2। एक बार में आंसर सही देना, देखो भाई 2 into 2। सर 2 into 2। 2 इंटू 2, और कोई 2 इंटू 2 आ रहा है, डिफरेंट आ रहा हो किसी का अगर कुछ, फिर 2 into 2। 2 इंटू 2 आए, फिर देखो दीपांशु, फिर समझो, इसका ऑर्डर m इंटू एन, इसका ऑर्डर दिखाई दे रहा है रो गिन लो 2 कॉलम गिन लो 3, इसका भी दिखाई दे रहा है रो गिन लो 2 कॉलम लिख लो 3। अब इससे m और n यहीं पे बता दो, n तो 2 हो ही गया, अच्छा ये तो 2 इंटू 3 है ना, और m आपको यहां से दिख जाएगा, तो m 2 हो गया, n 2 हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू। अभी क्लियर हुई बात ये वाली, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो एक, मैं आपको ना कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूं आपसे, मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूं, मल्टीप्लाई तो आप खुद कर लेना घर पे, मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो काम आए। जैसे आपको बोलेंगे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आप कहोगे चलो ठीक है, ऑर्डर देंगे, हाँ देंगे, चलो नहीं देंगे कोई बात नहीं, ऑर्डर 3 इंटू 3, मैट्रिक्स ही देंगे, कहेंगे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है। बोर्ड ब्लड तो नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक नजर आ रहा है? नो सर। ठीक है, यानी मेरी स्क्रीन पे ब्लड हो गया, चलो। तो ए के स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 इंटू 3 है, और ये कंडीशन दी हुई है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स है। आपको भी मान लिया आपकी बात, नल मैट्रिक्स है, चलो जी, इसकी हेल्प से फाइंड करना है ए को,
ऑप्शंस होंगे इन टर्म्स ऑफ ए होंगे सारे, A4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए में हो, वो ऑप्शन आपको मैच करवाना है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मैट्रिक्स ही नहीं है, कैलकुलेट क्या करोगे आप। अब सुनो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। ये जो इक्वेशन दी है इसमें जो ये हाईएस्ट पावर है जैसे ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकाल लो पहले। ए स्क्वायर की वैल्यू बोलो, यहां से बोलो ए माइनस आई। ठीक है, सिंपल है ये तो। A4 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में उठा के यहां पे डाल देता हूं, ए माइनस आई, ए माइनस आई, ये रहा ना ए स्क्वायर। चलो अब मल्टीप्लाई करना मेरे साथ साथ, ए इंटू ए, वो तो मुझे मालूम है, वैल्यू बोलो लेकिन। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, मुझे वैल्यू बोलो लेकिन, ऊपर दिखी हुई है ए स्क्वायर आने वाला था, मैंने लिखा ही नहीं, मैंने उसको लिख दिया ए माइनस आई। चलो अब ए को आई से मल्टीप्लाई करो, खाली ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करना है कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो ए मल्टीप्लाई आई ए हो गया, मतलब माइनस। चलो अब आई को ए से करो, बोलो माइनस ए। चलो अब आई को आई से करो, आई, आई तो आई से करके आई रहता है, आंसर बोलो। माइनस ए प्लस ए मैट्रिक्स कैंसिल, आई से आई कैंसिल, A4 की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस। माइनस ए के इक्वल। ऑप्शन हुआ माइनस। सर एक डाउट था इसमें, आप पूछो। सर अगर डायरेक्टली इसमें ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमें गिवन इक्वेशन है, हाँ ठीक है, आंसर आप कर अलग सकते हो। इससे आएगा A4 फिर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा, और फिर आप A4 की वैल्यू निकालोगे, तो A4 की वैल्यू आपकी आएगी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी वैल्यू ये आ गई ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो इन टर्म्स ऑफ ए होंगे सारे, वो सारे ऑप्शन ना आपको ऐसे होंगे, A4 की वैल्यू माइनस A4 की वैल्यू आई माइनस ए, ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे, वो हमेशा आपको इन टर्म्स ऑफ ए ऑप्शन देंगे। तो आपको अब इसके आगे फिर जाना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे ए क्यू पुट करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आप यहाँ पे ए मल्टीप्लाई करोगे, तो एक लंबा प्रोसेस हो गया फिर। ठीक है। एक मुझे आप करके दिखाओगे भी ऐसा, सर एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो। मैं फिर से बताता हूँ, दोबारा सुनो। एक आपको ना इक्वेशन दी जाएगी ऐसी, ये मैं ये और रख करूँ, ऐसी एक इक्वेशन दी जाएगी, ए स्क्वायर ए में कुछ होगी, आइडेंटिटी भी होगा जरूर, सामने होगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और कहेंगे A4 निकालो या A5 निकालो या ए क्यूब निकालो। तो आपको बोला A4 निकालो, सबसे पहला काम जो भी निकालना उसको साइड में रखो, पहले यहाँ से ए स्क्वायर निकाल के रखो, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस ए और माइनस आई। अब A4 जो पूछा है उसको ए स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक करो, तो ए स्क्वायर के टर्म्स कैसे ब्रेक किया हमने, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख दिया, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से उठाई और दोनों जगह पे रख दी, और बस इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले आएगा ए इंटू ए स्क्वायर, हमने ए स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू थी, हमने वो लिख दी। उसके बाद ए इंटू आई ए हो गया, आई इंटू ए फिर से ए हो गया, और आई इंटू आई आई हो गया, और सॉल्व कर दिया। अब मुझे एक आप करके दिखाओ, मैं ये इक्वेशन बदल रहा हूं। आप ले लो इक्वेशन, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू है नल मैट्रिक्स। आप मुझे A4 दे दो, चलो फिर से A4 दे दो।
55a minus 129i. एक बार फिर से बोलना, A4 की वैल्यू आपका 55a minus 129i. ओके। एक बार ये बेचन आंसर आ दिया, आप लोग भी चेक करवा दो जरा। तो 55a minus 126i. अच्छा, थोड़ा सा आपका लगा रहा है। So 126i होगा. 126 सही होगा, श्योर? Yes sir. बोलो नहीं आ रहा तो बताओ, मैं कराता हूँ। 55 126 खाली नहीं हो सकता, 126 आई हो सकता है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आप यहाँ से ए स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 7i। ठीक है, अब आप क्या करोगे, A4 को लिख लोगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे 5a माइनस 7i इंटू 5a माइनस 7i। वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 5a को 5a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को लिखो, लेकिन ए स्क्वायर मत लिखो, अपना स्टेप बचा हुआ है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25 ए स्क्वायर आने वाला था, तो 25 तो आ ही चुका है, ए स्क्वायर भी आया है लेकिन उसकी वैल्यू डाल दी हम एक स्टेप बचाते हैं बस इसको लिखने से। अब 5a को 7i से मल्टीप्लाई किया, 35a। अब 7i को 5a से मल्टीप्लाई किया, फिर से 35a, फिर माइनस माइनस प्लस 49i। सारे ए प्लस माइनस कर लो, क्योंकि अब देखो किसी ए पे स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है। ये कितने हो गए, 125 है तो ये हो गए, 125 में से 70 निकाल लो, 125, हाँ 55 है तो ये रह गए, और आई वाले सॉल्व कर लो। 25 इंटू माइनस 7 माइनस 175 हो गया ना, ये माइनस 175 में 35 और ऐड कर लो, माइनस के 210, सॉरी माइनस 175 में 14 माइनस कर लो, 126 है, वो भी माइनस के हो गया सॉल्व। डन। कुछ टिप्स और बताऊंगा इसमें, अभी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स को एक साथ शुरू कर देंगे और फिर प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। तो एक क्लास अभी और लगाए, नहीं 2 क्लास लगेंगे इसमें, लेकिन ये काफी टाइम हो गया ना रिवाइज किए गए, तो इसका एक बार रिवीजन हो गया, सही हो जाए। चलिए जी, फिर ठीक सेकंड है। स्टेप से समझाना है क्लास। अच्छा एक मिनट, बता रहा हूँ 1 मिनट। संडे क्लास रख लें अगर कंफर्टेबल हो तो, ऑनलाइन रखूंगा, लेकिन ज्वाइन कर लोगे। देखो एक बच्चा मिस होता है ना तो उसको लगता है, मेरे को लगता है भी उसका छूट गया, तो छूटा नीचे रख लें फिर संडे क्लास है। यस सर। टाइमिंग मैं आपको ना सैटरडे को बता दूंगा, मेरे और भी क्लासेस होंगी उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा मैं, तो आप मुझे रिस्पॉन्स दे देना कि सब लोग उस टाइम फ्री हैं। कितन दोबारा सुनो, सॉरी सोहम, सबसे पहले हमने ए स्क्वायर की वैल्यू, आप तो चले हो जरा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 5a माइनस 7i निकाल ली, ठीक है। अब हमने A4 निकालना है, A4 को कैसे ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर दी, 5a माइनस 7i, 5a माइनस 7i। अब मल्टीप्लाई शुरू करते हैं दोनों को, तो 5a को 5a से मल्टीप्लाई करने से आने वाला है 25a स्क्वायर आएगा। देखो 5a इंटू 5a 25a स्क्वायर आएगा। 25 तो लिखा, ए स्क्वायर नहीं लिखा, ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या किया, ये जो वैल्यू थी देखो ये नजर आ रही है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और फिर आगे मल्टीप्लाई शुरू किया। फिर 5a को 7i से कर दिया 35a, 7i को 5a से कर दिया फिर 35a, 7i को 7i से कर दिया 49i। बस इसको सॉल्व कर लिया। गॉट इट।
हाँ सर, वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था कि ए स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस 7 आ रहा है। हाँ वो हमने ना एक स्टेप बचाया बस भाई, ए स्क्वायर लिखते अगले स्टेप में जाके वैल्यू पुट करते, हमने उसी स्टेप में वैल्यू पुट कर ली है स्क्वायर। ठीक है जी। तो हम संडे क्लास रख रहे हैं, इसको थोड़ा सा खींच लेंगे जरा मैथ्स डिटरमिनेंट्स को। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। सर संडे को मॉर्निंग में होगी या इवनिंग में? अब मैं देखो ऐसे रख लूंगा, मैं रख लूंगा शायद आफ्टरनून में, मतलब मॉर्निंग में कई बच्चों की क्लास क्लैश करेंगे मुझे पता है, इवनिंग में भी फिर होगा कि इवनिंग में मैं बिजी ना हो जाऊं करके, कुछ काम वाम भी तो होते हैं ना, है ना, तो हम ऐसे रख लेंगे, किसी का टाइम क्लैश नहीं करेगा। सर आफ्टरनून में मेरी अकाउंट्स की होगी। ठीक, मेरे को टाइम में मैं जब मैं टाइम सेंड करूँ ना तो मुझे रिस्पॉन्स कर देना बस ग्रुप में, तो मैं चेंज कर दूंगा। ओके सर। चलिए जी, फिर मिलते हैं परसों।